हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आपका जो केवीएस जैसे का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये हमारा कंप्यूटर का क्लास फर्स्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपकी कंप्यूटर की क्लास भी लेकर आऊँगा। तो फाइनली आपकी इतने दिनों के बाद कंप्यूटर की क्लास मैंने लगा दी है। ये पहली क्लास आपकी होने वाली है, जिसके तहत जिस सीरीज़ का नाम दिया गया है वो है भौकाल सीरीज। अब भौकाल सीरीज से क्यों बोला गया है? क्योंकि इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम दोस्तों क्या करेंगे जी, आपकी 14 से 15 क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम ये क्लास वन है, जिसमें जो आपका बेसिक कंप्यूटर होता है उसकी हम थ्योरी करेंगे सबसे पहले, और फिर उसकी जो है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़ी, आपने जो भी उस थ्योरी से सीखा उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव लगा दिए, तो आपका क्या होगा, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो क्या होने वाले हैं, उससे पहले जो क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, डेली एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी आपको। ये जब तक मिलेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मैं जितनी वीडियो डालूंगा कंप्यूटर की 20, 25, 50, डेली आपको ये चीज़ मिलेगी। क्या रहेगा उसमें, 5 शॉर्टकट की आपको डेली मिलेंगी, 5 फुल फॉर्म मिलेंगे। वायरस, जितने भी वायरस होते हैं, वायरस के बारे में बताऊंगा, वायरस क्या होता है। जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं 20, 25, 30 सारे आपको रटा दूंगा एक ही वीडियो में। तो अगर वो एग्जामिनर पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, एंटीवायरस भी हम करने वाले हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, डेली मान के चलिए आज हमने 5 शॉर्टकट की, तो कल क्या करेंगे, उसके बाद वाली 5 करेंगे। बट क्या हुआ, कल जो हमने 5 की थी पहले उसका रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे वाली 5 जो हम आगे बढ़ेंगे, यानी 10 तक बढ़ेंगे। फिर जब हम 10 से लेकर 15 कर रहे होंगे, तो उसके उस दौरान हम 5 से 10 की रिवाइज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल रटा दूंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है केवीएस जैसे में एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है भौकाल सीरीज। इसके अलावा ये कंप्यूटर की क्लास चलेगी, डेली एक्स्ट्रा चीजें आपको ये मिलेंगी। इसके अलावा क्या हुआ पता है, इसके अलावा भी बहुत खतरनाक चीज करने वाला हूँ। ये 14, 15 क्लास जो रहेंगी वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 से भी ज्यादा प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। भाई, इससे बाहर कहाँ जाएगा आपका कंप्यूटर, बताइए। मतलब कंप्यूटर में आपका 20 नंबर का आ रहा है, तो मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि लगभग 15 के आसपास, 14, 15 इतने नंबर आप आराम से ले लेंगे। हो सकता है कि 18, 19 भी आप ले जाएं। ठीक है, इतनी मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूँ, अगर आप ढंग से पूरा वीडियो देखते हैं शुरुआत से लेकर एंड तक और हमारे साथ बने रहते हैं। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस हमारी चल रही है, ऑलरेडी 5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपके द्वारा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा केवीएस का इंटरव्यू लिया हमने, केवीएस सर का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर के पेपर हम कर चुके हैं, 2 पेपर कर चुके हैं, 3 पेपर और कराऊंगा मैं, तो वो जल्द ही आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है देख लेना, स्टडी प्लान। ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर जो भी इसकी पीडीएफ्स वगैरह होती है वो मिलती है, तो नीचे इसका लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है तो टेलीग्राम पर जाकर द एग्जाम हेल्पर नाम डाल देंगे, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ जेएसए हूँ एनबीएस में। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने ज्वाइन ही किया है, इस चक्कर में थोड़ा सा आपकी वीडियोस में डिले चल रहा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट डालूंगा तो आप अपडेट मिस ना कर सकें। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट है केवीएस जैसे कि, इसमें आपको सारी जो वीडियो हमारी केवीएस से रिलेटेड वो इसी में मिलेंगी, तो इसको फॉलो कर लेना चैनल पर जाकर। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डेली एक्स्ट्रा चीजें, फिर कंप्यूटर की क्लास पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5 शॉर्टकट की देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। तो कंट्रोल+S से क्या होता है, तो दोस्तों कंट्रोल+S से आपका सेव होता है। दूसरा हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल+O। तो कंट्रोल+O से क्या होता है, तो O से ओपन होता है। F12 काफी पूछा जाता है, F12 से क्या होता है, तो F12 से आपका सेव एज हो जाता है, यानी कि जो भी आपने फाइल सेव की है, अगर आपको उसे फिर से सेव करना है तो आप F12 दबा देंगे, तो वो सेव एज हो जाएगा उसी नाम से दूसरी जगह पर। ठीक है, अगला है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये भी काफी पूछा जाता है। F7 ये काफी पूछा जाता है दोस्तों। F7 से क्या होता है, तो F7 से आपकी स्पेल चेक होती है। ठीक है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एक टाइप किया, मान के चलिए 500 वर्ड है, आपको स्पेल चेक करना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो आप केवल F7 दबाएंगे, उसमें जितनी भी गलतियां होंगी वो खोल के आपको दे देगा। ठीक है, तो 5 हो गई हमारी, फिर से रिवाइज करते हैं। कंट्रोल+S से क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल+O दबाएंगे तो ओपन होगा। F12 से आपका सेव एज हो जाएगा। कंट्रोल+P से आपका प्रिंट होगा। F7 से आपका स्पेल चेक हो जाएगा। नेक्स्ट रिमेनिंग हम कल करेंगे। इसके आगे हम देख लेते हैं जो हमारा वायरस एंटीवायरस वाला था। ठीक है, बहुत सारी हैं, कल देखेंगे वो हम। ठीक है, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं इसमें देखते हैं, वायरस क्या होते हैं।
तो यह क्या होते हैं, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, यानी कि दुर्भावना से बनाए गए क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायरस भी एक तरीके का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। आपसे पूछा जाता है बताइए वायरस क्या है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, क्या है? तो वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बट कैसा है, द्वेषपूर्ण है, यानी कि बुरी भावना से बनाया गया है। वायरस का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्या होता है वायरस का फुल फॉर्म, चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज 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 अंडर सीज, ठीक है, अंडर सीज, क्या हो जाएगा, अंडर सीज, ठीक है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। चलिए, तो वायरस क्या होता है, यह द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है। यानी कि जो आपके कंप्यूटर में जो डाटा रखा हुआ है उसे गायब कर सकता है, उसे खराब कर सकता है, या उसमें कुछ छेड़खानी करके उसे बदल सकता है। यह हार्ड डिस्क में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, वह कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलने से क्या करता है, रोकता है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि बताइए वायरस निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य कर सकता है। आपसे बोल देगा कंप्यूटर में डाटा को मिटा सकता है, हाँ मिटा सकता है। हार्ड डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, कर सकता है। कंप्यूटर की गति धीमा करेगा या तेज करेगा, तो धीमा करेगा। इस तरीके से आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है वो, ठीक है। और क्योंकि लास्ट ईयर पूछे गए हैं, एक आपको स्टेटमेंट देता, बताइए वायरस से रिलेटेड कौन कौन से वाक्य सही है। तो आपको ये सारी चीजें डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने अच्छे तरीके से बता दी। अब क्या होता है कि वायरस के नाम पूछता है वो, कि बताइए निम्न में से कौन सा वायरस है या कौन सा वायरस नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सभी वायरस के नाम लिख दिए। जैसे सीब्रेन, सीब्रेन एक वायरस है। हैप्पी बर्थडे जोशी एक वायरस है, ठीक है। इसके लिए मैंने ऊपर करेक्शन किया था, ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है, ये आप थोड़ा नहीं पढ़िएगा। ऊपर मैं आपको इसका करेक्शन वर्जन बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सीब्रेन क्या है, तो सीब्रेन जो वायरस था, ये सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस है जो कि भारत में देखा गया था, ठीक है। कौन सा वायरस है, सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस। हैप्पी बर्थडे जोशी क्या है, तो ये भारत में खोजा गया, खोजा खोजा जाने वाला क्या था, सर्वप्रथम वायरस था। ये भारत में खोजा जाने वाला सर्वप्रथम वायरस था, जबकि सीब्रेन जो था वो पर्सनल कंप्यूटर वायरस था, ठीक है। ये ध्यान रखना चाहिए को, ठीक है। ये पूछी जाती है आपसे कि पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन सा था, सीब्रेन। भारत में खोजा जाने वाले कौन सा था, हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक है। चलिए, ये भी लगभग सही लिखा है, ठीक है। चलिए, ये चलिए, तीसरा है मंकी, वॉन हॉप, माइकल एंजेलो, क्रीपर। ये सारे वायरस के नाम से आपको मैं ये रटा दूंगा वायरस के नाम, ठीक है। डेली हम करेंगे वायरस के नाम, तो आपको क्या ये सारी चीजें रट जाएंगी। जब आपको ऑप्शन में पूछता है वो, ऑप्शन में क्या देता बताइए, बताइए निम्न में से कौन सा वायरस नहीं है। तीन ऑप्शन दे देगा, ये मान के चलिए तीन दे दिए, एक एंटीवायरस डाल देगा। तो आपको एंटीवायरस पता होना चाहिए और वायरस। तो अगर आपको ये तीन मालूम था, आपने पढ़ रखा कि मंकी वायरस होता है, वॉन हब वायरस होता है, एंजेलो, आप चौथा ऑप्शन ढूंढेंगे, चौथा कौन सा है, हाँ यही नहीं है वायरस। तो इस तरीके से वो पूछता है, इसलिए सारे वायरस मैंने लिख दिए, ठीक है। तो पहला कौन सा है, सीब्रेन, दूसरा हैप्पी बर्थडे जोशी, तीसरा है मंकी, चौथा है वॉन हाफ, और पांचवा है माइकल एंजेलो, छठा है क्रीपर। इसके बाद देखिए अगला है सातवां है वोजा, आठवां है डाई हार्ड, नौवां है, नाइन्थ है साइपर राइट, टेंथ है विनवर्ड न्यूक्लियर, इलेवेंथ है वेच फाइल, 12 है फिलिप, ठीक है, 13 है स्वदेशी, इसके बाद है चुंग मुंग, 15वां है देसी, 16वां है ब्लडी, 17वां है जेरूसलम, 18वां है जोशी, ठीक है। जोशी के बाद 19वें नंबर का है, ये नीचे करते हैं इसको, ठीक है, 19वें नंबर का हांगकांग। इसके बाद पेगासस, पेगासस जो कि अभी वर्तमान में आया था, एक मालवेयर है जो आपको मालूम होगा इजराइल से आया था और इसने इंडिया में खतरा पैदा किया था। अभी लेटेस्ट आया था 2020-21 में आया था आई थिंक, ठीक है। मालवेयर है एक प्रकार का, ठीक है। मालवेयर मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर गंदे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। 21वें नंबर का है आई लव यू वायरस, जो कि 2000 में आया था, किसके लिए, विंडोज के लिए आया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद है 22वें नंबर का कॉन फिकर वायरस, 23वें नंबर का है मेवरूट, 24 है लीप वायरस, 25वां है स्टॉर्म बॉम्ब वायरस, ठीक है। इसके बाद है 26 माई डूम वायरस, 27 है बीस्ट ट्रोजन हॉर्स वायरस, 28 है अन्ना कुर्निकोवा वायरस, 29 है फ्राइडे 13th वायरस, 30 है W97 और W95, 31 है विन HC, 32 है ऑटो स्टार्ट 9805 वायरस। इसके बाद है 33 डार्क एवेंजर, 34 है पैचकॉम वायरस और 35 है डेट क्रैम वायरस। दोस्तों आज तक इतने वायरस आपको किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी 2-3 बुक्स होती हैं उनको खगाला है और पूरे वायरस आपके सामने लेके आया हूँ। इससे बाहर आपका वायरस नहीं जाएगा अगर वो पूछता है, ठीक है। तो आपको सारे वायरस जो है वो याद होना चाहिए। दोस्तों जब मैं आपको ये कल चीज़ें रिवाइज कराऊंगा तो थोड़ा तेज कराऊंगा, इसलिए आज मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ आपको, पहली क्लास है ना, ठीक है। चलिए
अगला है दोस्तों एंटीवायरस। वायरस क्या होते हैं? जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, आपकी फाइल को डिलीट करे, नष्ट करे। एंटीवायरस क्या होते हैं? जो हमारी वायरस से रक्षा करे, यानी वायरस के क्या एंटी, तो वायरस से जो रक्षा करता है वो होता है एंटीवायरस। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए आप, वायरस क्या होता है? गंदा सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या करता है? हमारी उससे रक्षा करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म आदि की पहचान कर उन्हें क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, समझ गए। एंटीवायरस आपने डलवाए होंगे, कई सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जितने भी होते हैं मैंने सबका नाम लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है या कौन सा एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, 4-5 ऑप्शन देता है, वायरस डाल देगा, एंटीवायरस डाल देगा, तो उसमें आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो वायरस के बता दी। अब एंटीवायरस के आपको याद करना होंगे, जैसे पहला है अवायरा एंटीवायरस, दूसरा है लावासॉफ्ट, तीसरा है एड अवेयर, चौथा है ई स्कैन, पांचवा है मालवेयर वाइट, 6 है नॉर्टन, 7th है बिट डिफेंडर, 8th है मैकअफी, 9th है कास्परस्की, 10th है एवीजी, काफी पूछा जाता है। 11th भी पूछा जाता है, एवास्ट। 12th है सीमेंटिक, 13th है स्मार्ट डॉग, 14th है ई सेट नोड 32, 15वां है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, 16th है कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी, 17th है बेबरूट सिक्योर एनीवेयर एंटीवायरस, 18वां काफी पूछा जाता है नॉर्टन 360। ठीक है, इसके अलावा 19th है आपका क्लैन विन फ्री एंटीवायरस, 20 है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, 21वां है ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी, इसके बाद 22 है एफ प्रोट एंटीवायरस, 23 है बीवा 32 एंटीवायरस, 24 है नैनो एंटीवायरस, 25 है पांडा क्लाउड एंटीवायरस, 26 है क्विक हील, काफी पूछा जाता है, और 27 भी काफी पूछा जाता है K7 टोटल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हमारे सारे एंटीवायरस हो चुके। अब हम कर लेते हैं आपका फुल फॉर्म। ठीक है, तो डेली की हम फुल फॉर्म करेंगे लेटर वाइज। तो आज हम ए से जितनी भी फुल फॉर्म बनते हैं वो स्टार हम कंप्लीट करेंगे, और जिस पे जो स्टार लगाए ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हम अपना फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। पहला है दोस्तों हमारा एडीसी। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। दूसरा है एआई, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरा है अलगोल। अलगोल का क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, अल्गोरिथमिक एएलजी से, एएलजीओ जो होता है उसका होता है अल्गोरिथमिक, अल्गोरिथमिक एल से बनता है आपका लैंग्वेज। ठीक है, अगला है आस्की, काफी पूछा जाता है दोस्तों, जिस पे स्टार लगा वो तो रटना ही है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, पांचवा है एएलयू। एएलयू काफी पूछा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 6 है एटीएम। एटीएम के दो होते हैं, एक होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इस या हम इसे असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी बोलते हैं। अगला है एए यानी कि एंटी अलाइजिंग। इसके बाद है 88BB, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सिस अलाइंड बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, ये देखिए ये मैंने सारे लिख दिए, हालांकि अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, बट जो स्टार वाले हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। 9th है AAC, इसका होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग। अगला है ACID यानी कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अगला है APCI यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल। अगला है ADO यानी कि एक्टिवेक्स डाटा ऑब्जेक्ट। अगला है AIM यानी कि AOL इंस्टेंट मैसेंजर। AMR यानी कि ऑडियो मॉडेम राइजर, या फिर इसे हम अडेप्टिव मल्टी रेट भी बोलते हैं। किसे? AMR को अडेप्टिव मल्टी रेट। इसके बाद है AVI। AVI क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये काफी पूछा जाता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अगला है एमोलेड। एमोलेड तो आप अपने फोन में भी यूज करते होंगे, आपकी जो फोन की स्क्रीन है आजकल LED होती है, LCD होती है, एमोलेड होती है, सुपर एमोलेड होती है, या POLED होती है। तो जैसे मेरे फोन की है सुपर एमोलेड, तो एमोलेड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, LED से तो लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा, और ए से हुआ एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ADSL, काफी पूछा जाता है ADSL, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। AGP पूछा जाता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अगला है AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। 21 है AMD यानी कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ठीक है, अगला है ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। API ये भी काफी पूछा जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगला है ARPANET, काफी पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, चलिए
अगला है दोस्तों APN। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, आपके फ़ोन में होगा, आप सिम वाली सेटिंग में जाएंगे या अदर मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है। अगला है APK। काफ़ी पूछा जाता है, आप APK फाइल डाउनलोड करते हैं ना गूगल से, है ना, किसी चीज़ की APK फाइल डाउनलोड कर ली जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलती है वो, तो इसका होता है ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की, ठीक है। चलिए अगला है ACER। इसका होता है एक्विजिशन, कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन। अगला है ATAPI यानी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पैकेट इंटरफेस। अगला है BIOS। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बायोस अलग होता है, बस इसमें ए जोड़ दिया गया है। बायोस का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। ये लिखा हुआ है देखिए, बी में आपको मिलेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बट इसमें ए जोड़ दिया। ए का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिंपल है बस। बायोस वही है, ए जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारे आपके ए से हो गए। इस कल हम बी से पढ़ेंगे, बट बी से पढ़ने से पहले क्या करूंगा, मैं आपको ये रिवाइज करा दूंगा, तो आपको ढंग से ये रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हमने चारों चीजें अपनी कर ली हैं, अब हम चलते हैं अपने थ्योरी और क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम कंप्यूटर का पहला पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर का जनरल इंस्ट्रक्शन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला क्लास रहेगा जिसमें हम बेसिक हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा है कि कंप्यूटर क्या है। तो आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आखिरकार जो इस तरीके की जो चीज़ आपको दिख रही है ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, तो आप इसे याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक शक्तिमान सुपरमैन की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता कैसी होती है, सीमित होती है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कंप्यूटर की क्षमता कितनी कैसी होती है, तो सीमित, लिमिटेड होती है। यह अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो यह किस शब्द से बना है, तो अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। आपसे पूछा जाता है बताइए कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, तो सूचनाओं को प्रोसेस करता है और उन्हें इकट्ठा करता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर एक यंत्र है जो क्या करता है, डेटा को ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है। यानी कि कंप्यूटर क्या करेगा, ये मान के चलिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है और ये आप है, ये आप हैं। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर आपसे डाटा लेगा। आपने मान के चलिए ये कीबोर्ड था, इसकी मदद से 1 2 3 4 5 लिखा है, ABC लिखा है, आपने कुछ डाला इसमें, तो ये क्या करेगा, आपसे इसने जानकारी ले ली, आपने अपना नाम डाल दिया। अब क्या करेगा, आप चाह रहे हो कि आपका नाम जो है वो फोटो पे आ जाए, तो आप इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें करोगे, तो उसमें प्रोग्राम को लाओगे, सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, तो उससे करोगे, फिर क्या करेगा, आपसे इसने डाटा लिया, इसने कुछ अंदर चीज़ें प्रोसेस की, फिर क्या करेगा जी, आपको आउटपुट दे देगा। क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है, प्रिंट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, है ना। फिर वो क्या देगा, आउटपुट। तो आपने इसे क्या दिया, इनपुट दिया, और ये क्या करेगा, ये इसे प्रोसेस करेगा, है ना। प्रोसेस कौन करता है, कंप्यूटर करता है, वह CPU से जुड़ा रहता है, ठीक है। और फिर आपको क्या देता है, ये आउटपुट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है कि कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में कैसी होती है, उच्च होती है। तो इसकी स्मरण शक्ति यानी कि जो याद करने की जो क्षमता होती है इसकी, मनुष्य की तुलना में ध्यान रखना उच्च होती है, बट लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है, बट मनुष्य से क्या होती है, तेज होती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द, यानी कि कंप्यूटर से जो कुछ नॉर्मल जो वर्ड होते हैं या जो लेटेस्ट जो प्रारंभ वर्ड होते हैं, यानी कि जो शुरुआत में जो कंप्यूटर को छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाते हैं एग्जाम में। तो एलिमेंट्री वर्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर ये हम देखेंगे। सबसे पहला होता है डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा मैंने अभी बताया ना कि आप जो भी कंप्यूटर को देते हो, जो भी अव्यवस्थित डाटा, आपने कोई फोटो दिया खराब सा, आप उसको चाहते हैं कि इसमें थोड़ा नाम डल जाए, बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो वो क्या करेगा, उसको सही करेगा सॉफ्टवेयर की मदद से, और फिर क्या करेगा, उसे अच्छे तरीके से बाहर निकाल देगा। आपसे लेगा खराब तरीके से, है ना, और उसे फिर व्यवस्थित करके अच्छे तरीके से वो निकाल देगा, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। तो डेटा क्या होता है,
तो यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। मैंने बोला ना, खराब चीज कोई उल्टी सीधी चीज है उसको बाद में सही करेगा। तो डेटा क्या होता है, यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो होता है संख्यात्मक डेटा, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि जो नंबर्स से बना हुआ है। इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन, अगर वेतन आपको देना तो ऐसे ही तो दोगे, 5,000, 50,000, 10,000, इस तरीके से दोगे, नंबर्स में, ठीक है। परीक्षा में प्राप्त अंक, अगर आपको नंबर मिलना है एग्जाम में, 100 में से कितने मिले, 90 मिले, 80 मिले, 30 मिले, तो ये भी नंबर्स है ना। जनगणना जो होती है, रोल नंबर आपका होता है, अंक गणितीय संख्या है, तो ये कैसा डेटा होता है, संख्यात्मक डेटा होता है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें क्या होता है, इस तरह के डेटा में अंक भी होंगे, अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पता, एड्रेस, एड्रेस में क्या आप क्या लिखते हैं, जैसे मान के चलिए 30 नंबर, है ना, हाउस नंबर, ये क्या हो गया आपका, अल्फाबेट हो गया ये नंबर, तो इसी बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। हाउस नंबर 30, दिल्ली, इस तरीके से लिख देते ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक इसे हम बोलते हैं, यानी कि इसमें अल्फाबेट भी होगी और नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द में हमने क्या पढ़ा, डेटा। डेटा क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है, यह प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। दो प्रकार के डेटा होते हैं, संख्यात्मक, जिसमें संख्या यानी कि नंबर्स का यूज किया गया, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें अल्फाबेट और नंबर्स का यूज किया गया हो। इसके बाद होती है सूचना। सूचना क्या होती है, सूचना क्या होती है, तो सूचना को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है, जो कि व्यवस्थित होता है। तो ध्यान रखना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका है कंप्यूटर, ठीक है, और ये है आप। तो आप इसको क्या देंगे, आप इसको डाटा देंगे, क्या देंगे, डाटा। ये कैसा होगा, अव्यवस्थित होगा, यानी कि मतलब व्यवस्थित नहीं होगा, टूटा फूटा होगा। तो आप इसको डाटा देंगे, और ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर की मदद से इसको कुछ सही सही करेगा, कुछ चीज़ें ऐड करेगा, और फिर आपको जो भी इससे जो आउटपुट मिलेगा, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं, वो होगी सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इससे कुछ, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो व्यवस्थित होगी, क्योंकि ये आपको, आपके पास अव्यवस्थित था, इसने थोड़ा सही किया, उसको व्यवस्थित तरीके से आपको दे दिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। सूचना क्या होती है, यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है, जो कि व्यवस्थित हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला तो यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि कोई गलती नहीं करता, ठीक है। यह स्थायी होता है तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, यानी कई बड़े लेवल पर आप इसमें जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। चौथा है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों, यानी कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। तो आपको मालूम होगा, कंप्यूटर को पहले से ही ऐसा कोड कर दिया जाता है कि आप इससे कुछ काम करवाएं तो वो ऑटोमेटिक उसको कर देता है, क्योंकि पहले से ही उसमें चीज़ें फिट करी गई है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्थायी विशाल भंडारण की क्षमता देता है, पूर्व निर्धारित निर्देशों यानी कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं विशेषता, हमने देख ली कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस क्षेत्र में करते हैं, यानी कि यूजेज ऑफ कंप्यूटर क्या होंगे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में, आपको पता है आजकल आप जो एग्जाम देने जाएंगे केवीएस का, वो भी एक एजुकेशन है, और उसमें क्या होगा, कंप्यूटर का यूज होगा, ठीक है। वैज्ञानिक रिसर्च में, साइंटिफिक जो रिसर्च होती है आपकी डीआरडीओ, इसरो के द्वारा। रेलवे में आपको मतलब मालूम ही है, रेलवे होगा, एयरलाइंस होगा, कंप्यूटर का यूज है। बैंक में कंप्यूटर का यूज होता है ना। मेडिकल साइंस में होता है, डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन पब्लिकेशन के क्षेत्र में, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में, संचार में, कम्युनिकेशंस में, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे, ठीक है, मनोरंजन हो गया यानी कि रिक्रिएशन में, ठीक है। इन सभी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर जो होता है आपका क्या क्या कार्य कर सकता है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, डेटा का संकलन करता है। इसे आप हिंदी में, इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि डेटा का क्या करता है, कलेक्शन करता है। मैंने आपको बताया ना, ये कंप्यूटर है ना, ये क्या कर, ये आप है, तो आपसे ये क्या लेगा, डाटा लेगा ना। तो लिया इसने डाटा, क्या करा, कलेक्ट किया आपसे, क्या किया, कलेक्ट किया ना आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, डाटा का संकलन करेगा, कलेक्ट करेगा, फिर डेटा को क्या करेगा, संचयन, यानी कि डेटा का स्टोरेज करेगा। आपसे ले लिया, यहाँ स्टोर कर लेगा, ये यहाँ जाके स्टोर कर लेगा इसे। फिर क्या करेगा, डेटा संसाधन, यानी कि डेटा की प्रोसेस करेगा। आपसे लिया, यहाँ स्टोर डाला, फिर उसको किसी सॉफ्टवेयर की वजह से सही करेगा, सही करेगा, सही करेगा। फिर क्या करेगा, डेटा निर्गमन, यानी डेटा का आउटपुट, फिर उसको सही करके क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, डेटा का संकलन होगा सबसे पहले, यानी कि डाटा को वो कलेक्ट करेगा। फिर डेटा का संचयन होगा, यानी कि डेटा को स्टोर करेगा। फिर डेटा का संसाधन, यानी कि डाटा को प्रोसेस करेगा। और फिर डाटा का निर्गमन, यानी कि डाटा का वो आउटपुट हमें दे देगा। चलिए अगला देखते हैं,
डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है और क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग मतलब जो पहले के ज़माने में लोग फाइलों के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से जो डेटा को मैनेज करते थे ना, कोई रजिस्टर है उसमें नाम वगैरह लिखे हैं, हाजिरी एब्सेंट बोलिए, तो वो होता है डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर की मदद से डाटा को स्टोर करना। आजकल क्या है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, आप ऑनलाइन सब कुछ आपको मिल जाता है, फॉर्म ऑनलाइन होता है, पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपके नंबर जुड़े जाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो हाथ से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि यानी कि मैनुअल मेथड से होता था। तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले यानी कि जब कंप्यूटर बने नहीं थे उससे पहले जो डेटा को कलेक्ट करते थे, स्टोर करते थे, प्रोसेसिंग करते थे या आउटपुट करते थे, तो वो क्या हाथ से करते थे यानी कि मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि ईडीपी कहते हैं। आपको ये पूरा नहीं देगा, पता है आपको क्या बोलेगा, बताइए ईडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या पूछ लेगा ईडीपी का कार्य क्या होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ईडीपी आपसे पूछ सकता है। चलिए, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो अव्यवस्थित डाटा यानी कि रॉ जो डाटा होता है यानी कि कच्चा डाटा जो होता है, जो कंप्यूटर आपसे लेगा, उसे व्यवस्थित डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है, ठीक है। तो यही डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य अर्थ होता है कि आपसे डाटा लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा सही तरीके से, यानी कि इंफॉर्मेशन देगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखिए कि इनपुट यानी कि इनकमिंग डाटा आपसे लिया, इसे हम इनपुट बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा यानी कि आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। डाटा होता है इनपुट, इन्फॉर्मेशन होती है आउटपुट, ठीक है। आप सब आई होप आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे। अगला है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट शामिल होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। जो बेसिक जो कार्य होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, आपसे इनको इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा, फिर उसे आउटपुट दे देगा, ठीक है। चलिए, इनपुट क्या होता है, तो इनपुट यूनिट क्या होती है, तो वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित यानी कि ट्रांसमिट करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम में जब हम निकासी यानी कि विड्रॉल के लिए जाते हैं, यानी हम पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो हमें पिन नंबर यानी कि पिन का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इनपुट यूनिट क्या होती है, तो वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित ट्रांसमिट करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी यानी कि पैसे निकालने जाते हैं तो हम पिन डालते हैं, जिसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ये डालते हैं। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे इनपुट इकाई क्या होती है, जो कि हम कंप्यूटर को दें, ठीक है। चलिए, गीगो गीगो आपसे पूछा जाता है, तो गीगो यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, गीगो क्या होता है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है। विज्ञान में ये क्या है, तो गीगो क्या होता है, तो गीगो जो है ये कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की जो एक्यूरेसी है वो निर्भर करती है कि अगर आपने इनपुट जितना सही दोगे, जितना सही सही इनपुट दोगे, आउटपुट भी क्या होगा, उतना सही सही आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान से पढ़िए, इसे काफी पूछा था, सीपीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा था, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, या प्रोसेसर कह लो या सीपीयू कह लो, एक ही है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो एक सीपीयू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ये पूछा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, यह इसे प्रोसेसर कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अधोलिखित भाग हैं, ठीक है। तो देखिए,
ये होता है आपका सीपीयू, या इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, या सीपीयू या प्रोसेसर एक ही है, या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप भी इसे बोला जाता है। इनपुट यूनिट यानी हमने कोई चीज़ दी, ये होती है आपका सीपीयू। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, जो मैंने आपको फुल फॉर्म पढ़ाया। ठीक है, तीसरी होती है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है, ये दूसरी होती है, तीसरी होती है मेन मेमोरी। और इसके बाद क्या करता है, ये आउटपुट यूनिट देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर बनता है। ये होता है सीपीयू, ये हम होते हैं, और ये भी हम ही होते हैं, ये हम देते हैं, ये हम लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सीपीयू। चलिए, सबसे पहला है इसमें एएलयू। एएलयू क्या होता है, ये लिखा है ना आपका एएलयू। ध्यान रखना, सीपीयू के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं ये पूछा जाता है, तीन। नाम पूछ लिया कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। सबसे पहला एएलयू क्या होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या एएलयू से हम बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो एएलयू, इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में किया जाता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे ये वाले है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये आते हैं। हाँ या ना, यस नो इत्यादि ये आ जाएंगे। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट बी पार्ट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। भाई कंट्रोल जो करेगा वो क्या करेगा, चीज़ों को कंट्रोल करेगा ना, कि कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, तो इसे भी देखेगा, इसे भी देखेगा, इसे भी देखेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तीसरी आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, तो यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो डेटा होता है आपका, ये जो आपके निर्देश होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो। कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो आपका जो डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग हम बाद में, यानी कि लेटर में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि मान के चलिए आपका कंप्यूटर है, उसमें ऑलरेडी 128 GB डाटा स्टोर आप कर सकते हैं, तो वो है प्राइमरी मेमोरी। अगर आपको अलग से डाटा स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो पेन ड्राइव्स होते हैं, SD कार्ड होते हैं आपके, है ना, तो इन्हें आप यूज कर सकते हैं। ये सेकेंडरी डिवाइस में आपके आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद है आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, तो वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि आउटपुट यूनिट क्या होती है, जैसे हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, और आउटपुट यूनिट क्या करेगी, कंप्यूटर से डाटा लेगी और हमें इनपुट के रूप में बिल वगैरह या रसीद वगैरह या प्रिंट वगैरह कोई भी चीज़ दे देगी। जैसे आप मार्केट गए, विशाल मेगा मार्ट में गए, वहाँ से आपने कोई सामान खरीदा, ये विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ से सामान खरीदा, आपने कुछ रुपए दिए इसको, कुछ सामान खरीदा, इसने कुछ आपको सामान दिया, है ना, और वो आपको क्या कर देगा, बिल दे देगा आउटपुट के रूप में, यानी कि प्रिंट फॉर्म में, या बिल दे देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका आउटपुट यूनिट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव अपने लगा लेते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर देखिए, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था प्रोसेसर जो है डेटा को इन्फॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट। देखिए ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये प्रोसेसर दिख रहा है। इनपुट क्या है, ये डाटा होता है, और आउटपुट क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करते हुए इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, CPU होता है, यानी कि प्रोसेसर होता है। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो मैंने बताया था कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, जिसके जो इन्फॉर्मेशन में क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इजीली पता चला होगा। देखिए थ्योरी पढ़ने से आपको आसानी से आप आंसर लगा रहे होंगे। ATM क्या होते हैं, तो ATM क्या होते हैं, सबको मालूम, बैंकों की शाखाएं नहीं, बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर नहीं, ये सभी नहीं, बिना स्टाफ के नकदी देने, तो बिना स्टाफ के नकदी देते हैं बैंक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो टिक लगे वो आपके आंसर है। चौथा है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मैंने बताया ना कि आपसे कंप्यूटर ने कोई डाटा लिया, वो उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी सही करेगा, है ना, यानी उसे उपयोगी बनाने का लिए काम करेगा। तो देखते हैं, डेटा का संग्रह करना गलत, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली गलत, गणना कार्य करना गलत, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ये सही है।
यानी कि आपसे डाटा लेगा और उसे सही तरीके से करके देगा जिससे उसे हम यूज कर सके। ठीक है, चलिए। पांचवा है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने बताया था सीपीयू में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो कौन सा भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? क्या बताया था मैंने? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यही कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला है डेटाबेस में डैश फील्ड जो होती है वो कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करती है। तो डेटाबेस में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक होती है आपकी न्यूमेरिक जो कि नंबर से स्टोर करती है, और एक होती है अल्फा न्यूमेरिक जिसमें आपको क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट और नंबर्स होते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, डेटाबेस में कौन सी फील्ड है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होती है? तो कैलकुलेशन में तो नंबर ही यूज़ होंगे, ठीक है, न्यूमेरिक। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था ये कंप्यूटर है, आप यहाँ से कोई चीज़ दोगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? इनपुट। और ये जो हमें देगा उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो क्या हो जाएगा? इनपुट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो मैंने बताया था ये आपका होता है सीपीयू, ये आप देंगे इनपुट, ये इनपुट देंगे, ये निकाल के दे देगा आपको आउटपुट। तो कौन देता है आपको आउटपुट निकाल के? सीपीयू। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? सीपीयू। चलिए, कंप्यूटर क्या है? तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पहला ही वर्ड था। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ठीक है, कौन से हैं ये तो हमने पढ़ लिया, नहीं है वो पूछा है। डेटा का संकलन करता है कंप्यूटर? बिल्कुल करता है भाई। डेटा का कलेक्शन करता है? करता है। डेटा संचयन स्टोरेज करता है? करता है। डेटा संसाधन में डेटा को प्रोसेस करता है? ये भी करता है। डेटा का निर्गमन आउटपुट देता है? देता है। डेटा का आकलन ये नहीं करता वो, ठीक है, डेटा को आंकता नहीं है वो। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था चिन्ह व संख्यात्मक जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, केवल संख्या नहीं होगा, केवल चिन्ह नहीं होगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाएं जो होंगी उनको ही हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया था जो व्यवस्थित इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं। तो एकत्रित जो डेटा होता है इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग कौन सा होता है? कीबोर्ड नहीं, प्रिंटर नहीं, टेप नहीं, एएलयू। मैंने बताया ना सीपीयू जो होता है आपका, सीपीयू अभी ऊपर फोटो दिखाया ना, उसमें एएलयू होगा आपका, कंट्रोल यूनिट होगा और मेमोरी होगी। तो सीपीयू का भाग कौन सा है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए ईडीपी आ गया, मैंने पढ़ाया था ना आपको, ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा था, तो क्या होता है ईडीपी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? इसका भी फुल फॉर्म बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आप इसे बोल सकते, सॉरी सेंट्रल, ठीक है, ये वाला आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का। अगला पूछ लिया दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो एएलयू का मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू मैंने बताया था एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। ठीक है, तो आपने देखिए थ्योरी पढ़ ली ना, तो आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, तार्किक लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डेटा का संग्रह डेटा स्टोरेज करता है। तो ये सभी वो चीजें क्या करता है? बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? तो मैंने बताया था सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। अगला है दोस्तों, बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? तो बीडीयू किसे बोलते हैं हम? जो आपका स्क्रीन होता है ना, जो डेस्कटॉप होता है, उसे ही हम बीडीयू बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसकी और जो आपका कीबोर्ड होता है, ये कीबोर्ड होता है आपका, इसके बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? तो ये आपका करता है सीपीयू। जहाँ पे सीपीयू रखा होगा इसमें इसका भी प्लग लगा होगा, इसमें कीबोर्ड का भी प्लग लगा होगा। ठीक है, तो बीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन बनाता है? सीपीयू बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो केवल गणक ही नहीं है बल्कि गणितीय और अगणितीय दोनों जो आपकी सूचना है उसको क्या करता है? संसाधित करता है। ठीक है, अगला है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो भाई मानव मन ही है जिसकी गति अधिक है। मानव मन सेकंडों में ही कहीं पे पहुंच जाएगा। अगर आप अभी सोच के देखिए, आप जो है कश्मीर की तस्वीर लाइए, आप कश्मीर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो कितनी तेज आप पहुंच चुके। अगला है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू के काम क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है अंकगणितीय परिकलन करता है? नहीं करता। दो राशियों के मानों की तुलना करता है? नहीं करता। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करता है? नहीं करता। ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के
मानों की तुलना करता है, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करता है। बट इसमें ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें ए और बी दे रहा है, इसमें क्या होगा, तीनों होगा, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 24वें नंबर का है, मनुष्य की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है ना, वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है, उच्च नहीं होती है, सामान्य होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो गति है, कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति है वो उच्च होती है, हमारी सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, तो मैंने बताया था कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, यानी जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो क्या उसकी विशेषताएं नहीं होती हैं। सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, हाँ भाई करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सही है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये तो गलत बात है यार। कंप्यूटर क्या करते हैं, तेज गति से और शुद्धता के साथ कार्य करते हैं, ठीक है, ये सही हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, सही बात है। चलिए अगला है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में क्या होता है, तो डेटा का संकलन तथा निवेशन, सही बात है। डेटा का संचयन स्टोरेज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन का इनको इनपुट आउटपुट करता है, सही करता है, ठीक है। तो ए बी तथा सी ये तीनों आ जाएंगे जो कि कंप्यूटर के प्रमुख कार्य होते हैं। विपणन ये बाद में आता है, बाद में, ठीक है, ये मतलब जो बेसिक कार्य है वो उसमें नहीं आता, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है। तो हमने बताया था कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है, यानी कि उसमें एक मेमोरी फिट होती है कि 10 GB लेगा, 20 GB लेगा, 50 GB लेगा, एक लिमिटेड उसकी सीमा होती है, ठीक है, स्टोरेज की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो निवेश होता है, आउटपुट होता है, सीपीयू होता है, और बाह्य स्मृति होती है। इंटरनेट जो है प्रमुख मुख्य अवयव में शामिल नहीं होता, ये बाद में यूज किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो मैंने बताया था सीपीयू जो होता है, इसका नियंत्रक भाग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन, ये सब सीपीयू होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, तो आपसे पूछा कंप्यूटर क्या है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, सही है। कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित होता है, सही बात है। तो सभी चारों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी व्यवस्था है उसको कंप्यूटरीकरण करना है, उसमें क्या आवश्यकता होगी, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, सही बात है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, सही बात है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, सही बात है। एक अत्याधुनिक संरचना की, सही बात है, यानी कि सभी चारों आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के एएलयू का क्या तात्पर्य है, तो मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कॉम्पेयर क्या है, तो कॉम्पेयर क्या होता है, अर्थमेटिक फंक्शन होता है एक, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है कौन, कॉम्पेयर। अगला है, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत क्या है। तो कंप्यूटर के कार्य करने के जो सिद्धांत है वो प्रोसेस है। तो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है चीजों को। सीपीयू का मुख्य घटक है, क्या होता है सीपीयू का मुख्य घटक, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, एएलयू होता है, ये सभी होते हैं। मैंने बताया था ना, सीपीयू का फोटो बना के बताया था, ये होता है आपका सीपीयू, इसमें ऊपर होगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है, ये तीन चीजें आपकी होती हैं। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था इनपुट होता है जाने वाला। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, यानी कि प्रोसेस जो हो चुका है उसके बाद क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है, तो मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट जो है इसको स्थापित करती है। सीपीयू के कार्य क्या होते हैं, तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना होता है, सही बात है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, सही बात है। निर्देशों को पढ़ता है और आदेश देता है, सही बात है भाई, सभी हो जाएंगे। अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, मैंने बताया था। कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य कौन करता है, तो मैंने बताया था एएलयू जो है ये सभी कार्य करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आउटपुट क्या है, तो वह है जो प्रोसेसर यूजर को दे, मैंने बताया था ना, जो ये प्रोसेसर होता है, ये हम इनपुट होते हैं जो हमसे लेता है ये, और ये हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो वो है जो प्रोसेसर यूजर को देगा, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हमें देगा, उसे बोलते हैं हम आउटपुट। अगला है, डैश कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है, तो क्या होता है, आउटपुट ही तो होता है वो। अगला है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट और नंबर्स, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है,
तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें होता है। एएलयू होता है, मेन मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से एएलयू सही हो जाएगा। अगला है डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो मैंने बताया था जो डाटा होता है वो क्या होता है, कच्चा होता है, और जो सूचना होती है वो क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। डाटा और सूचना। चलिए अगला है शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम इनपुट डिवाइसेस के रूप में जानते हैं, जिसे लोग यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कौन से होते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर में, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। ठीक है, तीन होते हैं वैसे, बट इसके हिसाब से दो ही लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से दो ही है। तीसरा होता है मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला है माइक्रो प्रोसेसर। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। जैसे देखिए सीपीयू को आप सीपीयू को प्रोसेसर बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, माइक्रो चिप बोल सकते हैं, मस्तिष्क बोल सकते हैं, ब्रेन बोल सकते हैं, प्रोसेसर बोल सकते हैं। ठीक है, तीन चार तरीके के नाम होते हैं इसके। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वो डैश के समन्वय से कार्य करती है, तो सीपीयू के समन्वय से। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो सीपीयू क्या होता है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है, डेटा और जानकारी को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ए व सी इसके आंसर हो जाएंगे। 55वां नंबर क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को दें। ठीक है, उपर्युक्त सी व डी दोनों डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है, सही बात है। डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, सही बात है। अगला है दोस्तों, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या डैश में होते हैं, तो कहाँ होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग में। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है वहां पर होते हैं तार्किक और गणितीय, ईएलयू में। किसमें, ईएलयू में। चलिए अगला है अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। ठीक है, 58 है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का डैश का निरूपण करता है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण कर देते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए अगला है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता भाई साहब। अंडरस्टैंडिंग तो हम लोग करते हैं, जो मानव होते हैं वो करते हैं, कंप्यूटर नहीं करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो पूरी प्रोसेसिंग लगभग सीपीयू के अंतर्गत होती है कंप्यूटर में। ठीक है, अगला है दोस्तों एएलयू डैश परिचालन संबंध करता है, तो कैसे करता है, अर्थमेटिक। ठीक है, 62 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, करता है भाई साहब। इनपुट को स्वीकार करता है, करता है। डेटा को प्रोसेस करता है, करता है। डेटा को स्टोर करता है, करता है। टेक्स्ट को स्कैन करना, ये बुनियादी कार्य में नहीं आता है। ठीक है, अगला है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उसे सूचना को क्या कहते हैं, तो ये मैंने बताया ना, ये कंप्यूटर बाहर से जो आई उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, जो कि हम देते हैं। ठीक है, इनपुट। अगला है सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, वो क्या होता है, तो वो कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कार्य क्या होता है, तो गणना करना और प्रोसेसिंग करता है। आपको मालूम, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, मैंने बताया था। प्रोसेसर के तीन भाग मैंने बताए थे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी, रजिस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। ठीक है, कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो यह बाइनरी डेटा को मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। ठीक है, अगला है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या होता है, तो मैंने बताया था इसमें इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा, तो तीन चीजें शामिल होंगी इसमें। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको जिसमें पेन चली हुई है वही आंसर है, जो हाईलाइटेड है वही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इनमें से कोई नहीं होगा। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला जो डाटा या सूचना होती है वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसे हम, अगला है दोस्तों 71वें नंबर का, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो क्या होता है, डेटा जो होता है उसको अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन बदल दे, तो वो प्रोसेसर बदलता है।
अगला है दोस्तों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था एएलयू का। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू का जो एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसमें रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? रजिस्टर। तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये ऑप्शन है। सबसे पहले गणितीय संक्रियाएं करता है, बिल्कुल करता है। तुलनाएं करता है, बिल्कुल करता है। तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, ठीक है, अगला देख लेते हैं 75वें नंबर का। डैश डिवाइस मनुष्य के द्वारा समझे माने जाने वाले डेटा को, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं इसको। ठीक है, तो डैश जो डिवाइस है वो मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इनपुट डिवाइस जो होती है वो कंप्यूटर के समझने योग्य डेटा को कन्वर्ट करती है। अगला है दोस्तों, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी यूनिट डैश में होते हैं। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। सीपीयू जो होता है आपका वो क्या होता है? इसमें आपका कंट्रोल होगा, मेमोरी होगी और ईएलयू होगा। गीगो शब्द किससे संबंधित? तो मैंने बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये किससे संबंधित है? इनपुट और आउटपुट की एक्यूरेसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट किया। इसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में को 5 शॉर्टकट की यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो देखी थी वो हमने कंप्लीट यहाँ पर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर हमने आए, वर्तमान में कौन सा कंप्यूटर चल रहा है वो देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, और कल फिर हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमने बताई थी उसका रिवाइज करेंगे और वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, 35,000 से ज़्यादा व्यूज उस पर आ चुके हैं। ठीक है, आपको सारे आपके डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कोई भी कमेंट सजेशन देना हो वो भी आप कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।